रानू चिड़िया रोटी बना रही थी और उसके तीनों बच्चे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पहले मुझे रोटी दे। मुझे अपने स्कूल का बैग भी तैयार करना है। गुड़िया बहन, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। आज तो पहले रोटी मैं ही खाऊंगा। उसके बाद रानू चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं बेटे, मैंने रोटियां बना दी हैं, तुम सब एक साथ मिलकर खाओ। उसके बाद रानू चिड़िया उन दोनों को खाना खिला देती है। रानू चिड़िया की 3 बच्चे थे, लेकिन एक उसका सौतेला बेटा था। वे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, अपने दोनों बच्चों की ही देखभाल करती। और वे अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम स्कूल चलो और तुम घर का ध्यान रखना। उसके बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुष्ट कौवा कई दिनों से चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए था। आज रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर स्कूल छोड़ने गई थी, तो वे दुष्ट कौवा उड़ता हुआ रानू के घर पहुंच जाता है और साथ में उसका मामा भी पहुंच जाता है। कौन है ये आवाज तो मुझे कबूतर अंकल जैसी लग रही है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। अभी खोलता हूँ अंकल, रुको। उसके बाद छोटा बच्चा दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वह बाहर आकर देखता है तो उसको 2 कौवे नजर आते हैं। दोनों ही कौवे बहुत लालची थे। मामा तो बोल नहीं सकता था, लेकिन कालू कौवा तो बहुत दुष्ट था। बताओ बताओ, तुमको बेटा कौन से रंग का गुब्बारा पसंद है? मुझे तो रेड कलर का बहुत पसंद है। उसके बाद कालू अपने बैग से लाल रंग का बैलून उसको दे देता है, जिसको देखकर बच्चा तो बहुत खुश होता है। अब बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरी बहन के लिए भी एक बैलून मुझे दे दो, मेरी बहन बहुत खुश होगी। बिल्कुल दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी मम्मा के लिए भी ला कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहाँ पर बहुत सारे बैलून हैं, जो तुम्हें पसंद होगा तुम उसको ले आना। उसके बाद छोटा डुग्गू राजी हो जाता है और वह सोचता है, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। वह उसके मामा और उसके साथ उड़ता हुआ उसके घर चला जाता है। उसके बाद वह उसके घर पहुंच जाता है और बोलता है, अंकल, अब मुझे और भी बैलून दो, क्योंकि मुझे बैलून बहुत पसंद है। मेरी मम्मा भी बहुत खुश हो जाएंगी। काहे के बैलून? तुझे कौन से बैलून चाहिए? तुझे कोई भी बैलून नहीं मिलेंगे। अब तू चल मेरे साथ अंदर चल। उसके बाद कालू कौवा और उसका मामा छोटे डुग्गू को अंदर बंद कर लेता है और उसको फंसाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वह तो सोचता है इस छोटे बच्चे को चील चाची के यहाँ पहुँचा दूंगा और उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे। देखो, तुम्हें ज़्यादा चूचू करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मामा तुम्हें दिख रहे हैं ना, वे बोलते नहीं हैं, वे निगल लेते हैं, निगल। छोटा मिट्टू उसकी बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। रोए मत, रोएगा तो तेरी गर्दन यही मरोड़ दूंगा। उसके बाद वह छोटे मिट्टू को बांध देता है। उसके बाद वह बोलता है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है और तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, नहीं तो तेरी गर्दन यहीं मरोड़ दूंगा। उसके बाद उसकी पहरेदारी पर उसका चाचा मामा बैठा इंतजार करता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। तब वह देखती है कि वहाँ पे उसका बेटा डुग्गू नहीं था। बेटी, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कुछ पक्षियों के साथ खेलने के लिए गया होगा। रानू चिड़िया उसकी देख के लिए इधर उधर घूम रही थी और वह कबूतर के पास पहुंचती है और उससे कहती है, नहीं, हमारे यहाँ पर तो कोई नहीं आया। मैंने तो उसको इधर से गुजरते हुए देखा था। ये बात सुनकर तो रानू चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने मना किया था उससे, वे घर का दरवाजा ना खोले। लेकिन छोटा मिट्टू बैठा हुआ था। उसके बाद गुड़िया मिट्टू के पास आती है और बोलती है, अंकल, मेरा भैया कहाँ है?
रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अब वह करे भी तो क्या करे, दोनों ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसके बेटे का कुछ आता पता नहीं चल रहा था, वह ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया डुग्गू को पूरे जंगल में ढूंढती हैं। शाम होने को आई थी और इधर से मिट्ठू तोते भी उड़ रहे थे। रात होने ही वाली थी क्योंकि उन दोनों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद वे दोनों उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा मम्मा मेरा भाई कभी घर से बाहर नहीं गया, उसे जरूर कोई लेकर गया होगा। कौन कौन ऐसे कर सकता है बेटी? मम्मा जंगल में सबसे बुरा पक्षी कौन है? बेटा जंगल में सबसे बुरा पक्षी तो चील होती है, वही सभी बच्चों को खा जाती है। लेकिन जंगल में अब तो कोई चील भी नहीं है। सुबह हो जाती है। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया छोटे डुग्गू को ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रही थी कि वह पूरब की तरफ जाती है और एक पश्चिम की तरफ जाती है। गुड़िया एक दरवाजे पर दस्तक देती है और वहां पर अंदर से एक बूढ़ी फास्ता देखती है और वह बोलती है, बेटी कौन हो तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? आंटी आंटी मेरा भाई खो गया है, क्या वो यहाँ पर तो नहीं आया है? नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। मैं तो बस अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया बेटा, मेरे पास नहीं है। पता नहीं आंटी मेरा भैया कहाँ चला गया। कल मैं स्कूल गई थी और मेरा गया घर से गायब हो गया। बेटी बेटी जंगल में चील तो नहीं है, लेकिन दुष्ट कौवा तो हैं। वे दो हैं, एक उसका मामा और एक कालू कौवा। वह जरूर बच्चों को लेकर गए होंगे। इतना सुनने के बाद गुड़िया उधर से गुजरती है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है? नहीं तो तुझे यही दबोच दूंगा मैं। अंकल 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 मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकल मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। कल तेरी चील मम्मा के पास लेकर जाता हूँ, फिर दिल खोल कर चील मम्मा से बातें करना। कालू कौवा इस कदर डुग्गू से बातें कर रहा था और डुग्गू बहुत रोया हुआ था। इधर गुड़िया ने सफेद बाल लगाकर अपने आप को बूढ़ी बना लिया था, क्योंकि बूढ़ी फास्ता ने बताया था कि दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं। वह तो बिल्कुल बूढ़ी की तरह ही लग रही थी और वह धीरे धीरे जाती हुई कौवे की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसको कोई पहचान नहीं सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक दुष्ट कौवा दिखता है। बेटा मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे एक नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे ला कर दूंगी और बहुत सारा दाना दूंगी। अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगी तो मैं तुम्हें किसी पक्षी का बच्चा लाकर दे दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। उसके बाद गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक दुष्ट कालू कौवा वही नजर आता है और वह उसके पास आती है। बेटा अगर तुम मुझे कोई नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें बदले में महीने के 50,000 रुपये ला कर दूंगी, क्योंकि मैं एक बूढ़ी फास्ता हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता है। उसके बाद दुष्ट कौवे को उसी बच्चे का याद आती है। हाँ, मेरे पास एक छोटा बच्चा है, तुम मेरे साथ चलो और तुम मुझे पैसे दे देना और उसके बाद वह तुम्हारे पूरी उम्र सफाई करेगा और बिना तनख्वाह के। उसके बाद तो गुड़िया के कान ही खड़े हो जाते हैं। वे सोचती है शायद अब मेरा भाई मुझे मिल ही जाएगा। उसके बाद गुड़िया और दुष्ट कौवा उसको वहीं पर लेकर चले जाते हैं। दुष्ट कौवा उसे अपने घर ले आता है। गुड़िया उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह जाहिर नहीं करती। छोटा डुग्गू रो रहा था। देखो ये छोटा बच्चा है, इसे मैं कल ही लेकर आया हूँ। तुम जल्दी से मेरे पैसे दे दो और इसको अपने हवाले करो, नहीं तो मैं इसे चील को दे दूंगी।
नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी घर से लेकर आती हूँ और मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी पैसे, उसके बाद मैं बच्चे को ले जाऊंगी। उसके बाद गुड़िया उड़ती हुई पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बातें बता देती है। पुलिस आकर कालो कौवे को पकड़ लेती है और पुलिस उसकी खूब धुनाई करती है। गुड़िया अपने बालों को हटा देती है और उसके बाद वह पहले जैसी ही बन जाती है और वह बोलती है, दुष्ट कौवे, तेने मेरे भाई को किडनैप किया है, अब देख तू जेल की हवा खा। उसके बाद गुड़िया अपने भाई को लेकर अपने घर आ जाती है और उसका भाई तो बहुत रो रहा था। उसके बाद पुलिस उस काले कौवे को थाने लेकर चला जाता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जिसे मम्मा चिड़िया देखकर बहुत खुश होती हैं। तो दोस्तों, यह थी दुष्ट काले कौवे की और रानू चिड़िया की कहानी। तो आपको दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, इसमें एक छोटा बच्चा और था जो रेड कलर का छोटा बच्चा था। उसके बारे में रानू चिड़िया ने इस कहानी में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। उसके बाद काले कौवे की तो खूब पिटाई होती है। तो दोस्तों, उस बच्चे की वीडियो देखने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में उसको ज़्यादा दर्शाया नहीं गया है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। उसके लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहें। आपका धन्यवाद दोस्तों।